Hello everyone, today we are going to continue our remaining chapter, that is chapter number 2 of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. प्रीवियस वीडियो में हमने लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ा था. आज हम द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप उसके बारे में पढ़ेंगे. Idea of communist society. A leading English manufacturer, Robert Owen, demanded to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे रॉबर्ट ओवन. 1771 से 1858 तक थे. उनकी ये डिमांड थी कि ऐसा कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने जिसको हम न्यू हारमोनी बोल सके इन इंडियाना यूएसए के अंदर. फ्रेंच सोशलिस्ट लुइस ब्लैंक, जो फ्रेंच सोशलिस्ट थे लुइस ब्लैंक 1813-1882 तक wanted the government to encourage cooperatives. वो ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे कि जो कॉपरेटिव्स को इंकरेज करे एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज, और कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज को रिप्लेस करे. These cooperatives were to be association of people who produced goods together and divided the profit according to the work done by member. ये जो कोऑपरेटिव होते थे वो ऐसे ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस के मेंबर होते थे जहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता था और जो उसका जितना भी प्रॉफिट होता था वो बराबरी से डिवाइड कर लिया जाता था अकॉर्डिंग टू वर्क डन बाय मेंबर. बराबरी से नहीं, जितना वर्क डन, जो मेंबर जितना वर्क करता था उस हिसाब से वो डिवाइड कर लिया जाता था. कार्ल मार्क्स 1818 to 1883 argued that the industrial society was capitalist. उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस बाय वर्कर्स. और जितना भी प्रॉफिट होता है कैपिटलिस्ट का वो कौन प्रोड्यूस करता है? वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है. द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव टिल द प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट. पर जो कंडीशन है वर्कर की वो आज भी इम्प्रूव नहीं हो पाई है अगर प्रॉफिट भी उनको एक्यूमुलेट हो रहा है तो भी प्राइवेट कैपिटलिस्ट में. He believed that to overthrow capitalism, उन्होंने बिलीव किया कि हमको कैपिटलिज्म को ही ओवरथ्रो करना चाहिए. वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडियली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड. वर्कर्स को ऐसा रेडियली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए जहाँ पर सारी ही प्रॉपर्टी क्या हो, सोशली कंट्रोल्ड हो. दैट इज़ ऑल प्रोडक्शन यूनिट शुड बी नेशनलाइज्ड. मतलब क्या कि सारी की सारी जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है वो नेशनलाइज्ड होनी चाहिए. दिस सोसाइटी विल बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी. और इसी सोसाइटी को क्या बोला जाएगा? कम्युनिस्ट सोसाइटी बोला जाएगा. फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से लेके 1895 तक जॉइंड विद मार्क्स टू सजेस्ट दैट वर्कर्स हैव टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. उन्होंने कार्ल मार्क्स के साथ ज्वाइन करके उन्होंने यही सजेस्ट किया था वर्कर्स को कि वर्कर्स को क्या करना चाहिए, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए रूल करना चाहिए. सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म. अब कैसे सपोर्ट आया सोशलिज्म के लिए? सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल सेकेंड इंटरनेशनल टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट एंड देयर आइडिया. सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसको बोला जाता है सेकेंड इंटरनेशनल टू कोऑर्डिनेट. सेकेंड इंटरनेशनल जिसमें क्या करते थे? कोऑर्डिनेट करते थे एफर्ट्स और उनके आइडियाज़ को. In England and Germany, workers formed association and they set up fund to help members in times of distress. इंग्लैंड और जर्मनी में क्या हुआ? वर्कर्स ने एसोसिएशन फॉर्म करी और सेटअप करे फंड्स ऐसे मतलब हेल्प करने के लिए मेंबर्स को एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस. मीन्स जब उनको नेचर कैलेमिटी का या फिर उनको दिक्कतें हो रही हो तब वो उनकी हेल्प करें. They demanded reduce working hours and the right to vote. उन्होंने ये डिमांड किया कि वर्किंग आवर्स को आप रिड्यूस करो और राइट टू वोट भी दो. इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्कड विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प टू विन पार्लियामेंट्री सीट. अब ये जो इन जर्मनी के अंदर ये जो एसोसिएशन थी वो वर्क करी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ में और पार्लियामेंट्री सीट्स वो विन करने में उनकी हेल्प भी कर रही थी. By 1905, Socialist and Trade Unionists formed Labour Party in Britain and Socialist Party in France. अब 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने एक लेबर पार्टी फॉर्म करी ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस के अंदर. However, till 1914, Socialists did not succeed in forming a government in Europe. 1914 तक भी सोशलिस्ट सक्सीड नहीं हो पाए कि वो यूरोप के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म कर सके. द रशियन रिवॉल्यूशन.
अब मेन टॉपिक पे आते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। द गवर्नमेंट इन रशिया वॉज टेकन ओवर बाय द सोशलिस्ट थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। जो गवर्नमेंट थी रशिया की वो किसने टेक ओवर कर ली थी, सोशलिस्ट के द्वारा हो गई थी टेक ओवर थ्रू अक्टूबर रिवॉल्यूशन। जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, उसके दौरान। द फॉल ऑफ मोनार्ची इन फरवरी 1917 इन रशिया। और जो मोनार्ची सिस्टम था वो फरवरी 1917 में वो ख़त्म हो गया। एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन वॉज नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। और जो इवेंट्स हुए थे अक्टूबर रिवॉल्यूशन में, वो बाद में रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानने लगी। द रशियन एम्पायर इन 1914। अब रशियन एम्पायर 1914 का कैसा था। इन 1914 टीसार निकोलास सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। 1914 में जो टीसार निकोलास सेकेंड थे वो रशिया को रूल करते थे और उनका एम्पायर था। Beside the territories around Moscow, the Russian Empire included present-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. मॉस्को तो थी उनकी टेरिटरी, उसके बिसाइड में भी रशियन एम्पायर में बहुत सारी प्रेजेंट डे में बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इंक्लूड है, जैसे फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारस। द एम्पायर स्ट्रेच टू द पैसिफिक कंप्राइजिंग द सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड प्रेजेंट डे जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान, ये भी इनके साथ में थी। द मेजर रिलीजन ऑफ रशिया वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच ग्रू आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। जो मेन रिलीजन था रशिया का वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, मतलब वहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करनी पड़ती थी। विच ग्रू आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। वहाँ पर कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी हुआ करते थे। जैसे यहाँ पर कास्ट होती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे वहाँ पर कैथोलिस्ट, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम और बुद्धिस्ट हुआ करते थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी। एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट। बिगनिंग में 20th सेंचुरी के 85% जो रशियन पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरिस्ट थी, मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर का काम ही करती थी। रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। रशिया जो था वो मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का, मतलब सारा सामान जो ग्रेन का था वो रशिया के वहाँ से ही जाता था, एक्सपोर्ट होता था। रशियन कल्टिवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एंड फॉर देयर ओन नीड्स। रशियन जो कल्टिवेटर थे वो उनके मार्केट में प्रोड्यूस करते थे उनकी खुद की ज़रूरतों के लिए। इन रशिया प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज व सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। रशिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो कहाँ थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्ट अलॉन्गसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। क्राफ्टमैन जो थे वो अंडरटुक करते थे, प्रोडक्शन को देख रेख करते थे, और लार्ज फैक्ट्रीज थी वो एग्जिस्ट करती थी क्राफ्ट वर्कशॉप के अलॉन्गसाइड। In 1890s, many factories started due to the expansion of the railway network and there was an increase in foreign investment in industry. 1890 में क्या हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रीज ने स्टार्ट किया एक्सपांड करना रेलवे नेटवर्क को, और वहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर। As a result, coal production doubled and iron and steel output increased 4 times. और इसकी वजह से क्या हुआ, जो कोल का प्रोडक्शन था वो डबल हो गया और आयरन और स्टील का जो आउटपुट था वो भी 4 times इंक्रीज हो गया। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेटली ओन्ड। और बहुत सारी इंडस्ट्री उन्होंने प्राइवेटली ओन भी कर ली थी, खरीद ली थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। गवर्नमेंट क्या करती थी, सुपरवाइज करती थी कि वहाँ पर लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क्स हो और मिनिमम वेजेस मिले। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्कर्स आवर्स वर समटाइम्स 15 आवर्स कंपेयर विद 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। अब क्राफ्ट यूनिट्स में जो स्मॉल वर्कशॉप होती थी वहाँ पर वर्किंग आवर्स जो थे वो समटाइम 15-15 घंटे के भी हो जाते थे, 15 आवर्स के हो जाते थे। अगर हम कंपेयर करें फैक्ट्रीज़ के वर्किंग आवर्स से 10 to 12 आवर्स ही होते थे वहाँ पर। अब सिचुएशन कैसी थी वर्कर्स की। सिचुएशन ऑफ वर्कर्स वर डिवाइडेड एज सोशल ग्रुप और बाय स्किल। वर्कर्स को डिवाइड किया गया था सोशल ग्रुप की एक ग्रुप की वजह से और उनके स्किल्स के बेसिस पे।
सम कनेक्टेड टू विलेजेस एंड सम सेटल परमानेंटली इन सिटीज़। कुछ तो विलेजेस से कनेक्टेड थे और कुछ परमानेंटली सेटल डाउन हो गए थे सिटीज़ के अंदर। मेटल वर्कर्स वर स्किल्ड वर्कर्स। मेटल वर्कर्स जो होते थे उनको स्किल्ड वर्कर्स माना जाता था। सो दे कंसिडर देमसेल्व्स एज एरिस्टोक्रेट्स। इसलिए वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे, मतलब जो करना चाहते हैं वही करते थे, एरिस्टोक्रेट समझते थे। वुमन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। वुमन जो थी वो 31% थी फैक्ट्री लेबर में 1914 तक। बट दे वर पेड लेस देन मैन, पर उनको कम पे किया जाता था एज कम्पेयर टू मैन। वुमेंस वर समटाइम्स यूनाइटेड टू पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक। कभी कभी वुमेन वर्कर्स जो थे वो यूनाइटेड हो जाते थे, एकजुट हो जाते थे स्ट्राइक्स करने के लिए। पीजेंट्स इन द कंट्री साइड। पीजेंट्स कैसे थे? इन द कंट्री साइड पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। कंट्री साइड में पीजेंट जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टिवेट करते थे। The nobility, the crown and the Orthodox Church own large properties. जो nobility, crown और Orthodox Church थे वो large properties को खरीद लेते थे। Here, peasants were divided on religious basis and they had no respect for the nobility. यहाँ पर जो peasants थे वो religion basis पे divide किए गए थे, इस वजह से उनमें कोई respect नहीं थी नोबलिटी के प्रति। नोबल्स गॉट देयर पावर थ्रू देयर सर्विस टू द टीसार। नोबल्स को उनकी पावर क्यों मिली थी? क्योंकि वो चमचागिरी करते थे, सर्विस प्रोवाइड करते थे टीसार को, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। In France, during French Revolution in Britain, peasants respected nobles and fought for them. फ्रांस के अंदर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ब्रिटनी के अंदर, पीजेंट जो है रिस्पेक्ट करते हैं नोबल्स को और उसके लिए फॉट भी करते हैं। बट इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू दैम। बट रशिया के अंदर ये मानते हैं कि जो पीजेंट्स हैं वो लैंड मांगते हैं नोबल्स। पीजेंट्स वांटेड द लैंड, पीजेंट्स लैंड चाहते हैं ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू दैम, और नोबल्स उनको, मतलब पीजेंट चाहते हैं कि नोबल्स उनको लैंड दे दे। दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। वो क्या करते हैं, रेंट देने से मना कर देते हैं, और अगर लैंडलॉर्ड ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं रेंट के लिए तो उनका मर्डर भी कर देते हैं। In 1902, these occurred in the large scale in South Russia, but later in 1905 such incident spread all over Russia. ये जो थे इस तरीके के इवेंट जो थे 1902 में हुआ करते थे साउथ रशिया के अंदर, बट धीरे धीरे 1905 तक ये जो इंसिडेंट्स थे वो पूरे स्प्रेड हो गए थे ऑल ओवर रशिया में। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोपियन पीजेंट। जो रशियन पीजेंट थे वो बहुत डिफरेंट थे अदर यूरोपियन पीजेंट से। दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइडेड द लैंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीजेंट फैमिली। अब वो क्या करते थे, पूल करते थे, मतलब पूरा देखते थे लैंड, पीरियडिकली उसको देखते थे। उसके बाद में क्या करते थे, कम्यून, मतलब उनको डिवाइड कर देते थे लैंड को एज पर द नीड ऑफ द पीजेंट्स फैमिली। जितनी ज़रूरत होगी लैंड की एक पीजेंट फैमिली को, उसके अकॉर्डिंग वो उनको लैंड डिवाइड कर देते थे पीरियडिकली। सोशलिज्म इन रशिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया के अंदर वो इलीगल थी 1914 से पहले। The Russian Socialist Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx ideas. जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी जो कि 1898 में बनी थी बाय सोशलिस्ट के द्वारा, जो कि मार्क्स के आइडियाज़ पे रिस्पेक्ट करके चल रही थी। ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल घोषित कर दिया। इट स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट करे, मोबिलाइज किया वर्कर्स को और ऑर्गेनाइज की स्ट्राइक्स। सम रशियन socialists recognize that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे वो ये मानते थे कि जो रशियन पीजन है वो क्या करना चाहिए, रशियन पीजन जो थे वो लैंड पीरियडिकली तो कर देते हैं नेशनल सोशलिस्ट के द्वारा। देयरफॉर पीजेंट रैदर देन वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन। इसलिए वो बोलते थे पीजेंट रैदर देन वर्कर्स जो है वो मेन फोर्स है हमारे रिवॉल्यूशन का। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी वो फॉर्म इन 1900 बाय द सोशलिस्ट हु स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो फॉर्म हुई थी वो 1900 में हुई थी बाय सोशलिस्ट जो कि पीजेंट्स की राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही थी। दे डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट। उनका ये डिमांड थी कि जो लैंड नोबल्स को बिलोंग करती है वो भी उनको ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए पीजेंट्स को।
Lenin and socialist movement. Lenin felt that peasants were not one united group due to financial differences. लेनिन का ये मानना था कि जो पीजेंट्स है वो वन यूनाइटेड ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि उनमें फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं. ड्यू टू दिस डिफरेंशिएशन दैट इज दे कुड नॉट ऑल बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट. और इसी डिफरेंशिएशन की वजह से वो सोशलिस्ट मूवमेंट का भी पार्ट नहीं बन सकते. द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज लेटर डिवाइडेड इंटू टू विंग्स, द बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स. अब जो बाद में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में. व्लादिमीर लेनिन लेड द बोल्शेविक ग्रुप. जो व्लादिमीर लेनिन थे वो बोल्शेविक ग्रुप के लीडर थे. ही वॉज इन द व्यू दैट इन टीसारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड कंट्रोल इट्स क्वालिटी एंड नंबर ऑफ मेंबर. उनका ही मानना था कि जो टीसारिस्ट रशिया है उसमें जितनी भी पार्टी हो डिसिप्लिन हो, कंट्रोल्ड हो, क्वालिटी हो, नंबर ऑफ मेंबर्स भी उसमें हो. ऑन द अदर हैंड मेंशेविक ग्रुप व्यूड द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल. और जो अदर हैंड पे जो मेंशेविक ग्रुप था उसमें ऐसा था कि जो पार्टी है वो सभी के लिए ओपन है, एज इन जर्मनी, जैसे जर्मनी में होता है. अ टर्बुलेंट टाइम 1905 रिवॉल्यूशन. अब 1905 के रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? इन द बिगनिंग ऑफ 28th सेंचुरी रशिया वॉज स्टिल एन ऑटोक्रेसी एंड द टीसार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. बिगनिंग में 20th सेंचुरी के रशिया अभी भी ऑटोक्रेसी थी, मतलब एक तंत्र था वहाँ पर. टीसार जो थे वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे. ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी वर्कड विद द पीजेंट एंड वर्कर्स टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन. 1905 के रिवॉल्यूशन के दौरान जो सोशल डेमोक्रेट्स थे और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने पीजेंट्स के साथ में वर्क किया और वर्कर्स ने ये डिमांड करी कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट. और उनको सपोर्ट किया गया नेशनलिस्ट के द्वारा इन पोलैंड एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बाय जडाडिस्ट हु wanted modernize इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी. और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज भी उन्होंने सपोर्ट किए बाय जडाडिस्ट के द्वारा सपोर्ट किए गए, जो कि मॉडर्नाइज इस्लाम चाहते थे उनकी सोसाइटी को लीड करने के लिए. अब बैड टाइम फॉर रशियन वर्कर. अब बैड टाइम कब आया रशियन वर्कर्स के लिए? द ईयर 1904 वॉज बैड फॉर रशियन वर्कर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ असेंशियल ग्रुप्स. जो ईयर था 1905 का वो बहुत ही ज़्यादा बैड था रशियन वर्कर्स के लिए, बिकॉज वहाँ पर जितनी भी असेंशियल गुड्स थे उनकी प्राइजेस को इंक्रीज कर दिया गया था. देन द रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%. और उनके जो वेजेस थे वो भी डिक्लाइन हो गए थे 20%. द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली. जो मेंबरशिप थी वर्कर्स की एसोसिएशन की वो धीरे धीरे बढ़ती गई ड्रामेटिकली. When 4 members of the Assembly of Russian Workers formed in 1904 was dismissed at the Putilov Iron Works, thousands of workers were on strike. They demanded a reduction in the working hours to 8 hours, an increase in wages and improved working condition. अब 4 मेंबर जो थे असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के जो कि 1904 में फॉर्म्ड हुई थी, उसमें धीरे धीरे वो डिसमिस हो गई पुटिलव में. और क्या हुआ कि थाउजेंड ऑफ वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक्स पे आ गए. उन्होंने वर्किंग आवर्स को भी लेस करने का डिमांड किया और उनकी वेजेस को इंक्रीज करने का बोला और इम्प्रूव करने का बोला वर्किंग कंडीशन. द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे. अब ब्लडी संडे क्यों बोला जाता है उस दिन को और क्या इंसिडेंट हुआ था उस दिन, तो वो अब हम पढ़ेंगे. इन 1905 ऑन वन संडे द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपोन रीच द विंटर पैलेस ऑफ द टीसार इन ऑर्डर टू प्रेजेंट अ पिटिशन. अब 1905 में एक संडे में जो प्रोसेशन था वर्कर्स का, मतलब वर्कर्स का जितना भी जुलूस था वो जा रहा था फादर गैपोन के पास में, जो कि फादर गैपोन लीड कर रहे थे. वो विंटर पैलेस जो था वो टीसार के वहाँ जा रहे थे. रीच द विंटर पैलेस जा रहे थे टीसार के इन ऑर्डर टू प्रेजेंट अ पिटिशन. क्या करने के लिए जा रहे थे वो लोग? पिटिशन को देने के लिए. मतलब पिटिशन मीन्स एक ऑर्डर उन्होंने मतलब बनाया था, जो भी उनकी डिमांडेड थी वो उनको देने चाह रहे थे. बट दे वर अटैक बाय पुलिस एंड द कॉसेक्स. बट उनको बीच में ही अटैक कर लिया गया था. किसके द्वारा? पुलिस और कॉसेक्स के द्वारा. इन दिस इंसिडेंट मैनी वर्कर्स वर किल्ड एंड वाउंडेड. इस इंसिडेंट में बहुत सारे वर्कर मारे गए और बहुत सारे जख्मी हो गए. दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड ब्लडी संडे. और इसी इंसिडेंट को इसी वजह से बोला जाता है ब्लडी संडे. इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन. और इसी के बाद से बहुत सारे इवेंट्स स्टार्ट हो गए रिवॉल्यूशन के और इसी वजह से इसको 1905 रिवॉल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि ये 1905 में हुए थे.
ट्रेंड्स ऑफ स्ट्राइक स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। धीरे धीरे स्ट्राइक्स का जो ट्रेंड था वो पूरे कंट्री में फैल गया। यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्ट्रेच वॉकआउट कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़। अब यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया जब स्टूडेंट्स ने वॉकआउट कर लिया और उन्होंने बोला कि यहाँ पर बहुत सिविल लिबर्टीज़ की लैकिंग है। Doctor, lawyers, engineers and other middle class workers established the Union of Union and demanded a constituent assembly। जितने भी डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने अपनी एक यूनियन ऑफ यूनियन बना ली, मतलब ग्रुप बना लिया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिमांड किया। ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन द टीसार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। 1905 में रिवॉल्यूशन के दौरान टीसार ने क्रिएशन करने के लिए मान गए, मतलब अलाउ कर दिया कि वो ड्यूमा बनाएंगे, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाएंगे, जिसको उस टाइम पे ड्यूमा बोला जाता था। A large number of trade unions and factory committees made up of factory members also exist for short time। लार्ज नंबर में ट्रेड यूनियंस थे, फैक्ट्री कमिटीज़ थे, जिन्होंने जो फैक्ट्री वर्कर्स के उससे बने थे वो शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट किए। सीवियर रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने प्लेस कर दिए पॉलिटिकल एक्टिविटी पे। रिएक्शन ऑफ द टीसार। द टीसार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डे। अब टीसार ने ड्यूमा तो बनाया पर उसको डिसमिस कर दिया विद इन 75 डेज में ही। एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स, और बाद में वापस से उन्होंने सेकेंड ड्यूमा बनाया 3 मंथ में। द टीसार डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ ए सुप्रीम अथॉरिटी। टीसार नहीं चाहते थे कि कोई भी लोग सवाल उठाएं उनकी सुप्रीम अथॉरिटी के ऊपर। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस कीपिंग आउट लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरी। उन्होंने थर्ड ड्यूमा बना दिया, उन्होंने वोटिंग लॉज को चेंज करके थर्ड ड्यूमा बना दिया, जिसमें उन्होंने कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को रखा, बाकी लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज को उन्होंने बाहर निकाल दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था और रशियन एम्पायर क्या था? इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड बिटवीन 2 यूरोपियन अलाइंसेस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। ठीक है, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 2 यूरोपियन अलाइंसेस के बीच में। अलाइंसेस मीन्स अ ग्रुप ऑफ द कंट्रीज़, जो 3-3 मिलके अगर ग्रुप बना लेते हैं तो उनको अलाइंस बोला जाता है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, टर्की एकजुट होकर काम कर रही थी, और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। दिस वार वॉज फॉट एट ग्लोबल लेवल, और ये जो वार हुआ था वो ग्लोबल लेवल पे हुआ था। इनिशियली द वार वॉज पॉपुलर इन रशिया एंड द पीपल सपोर्टेड टीसार निकोला सेकेंड। इनिशियली जो वार था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था रशिया में, और सारे ही पीपल जो थे वो टीसार निकोला सेकेंड को सपोर्ट कर रहे थे। The Tsar had decided to take the command of the Russian army into his own hand। टीसार चाहते थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि जो कमांड है रशियन आर्मी की वो अपने हाथ में ले ले। सो ही लेफ्ट हिज कोड एंड वेंट टू द बैटल फील्ड। इस वजह से उन्होंने अपना कोड छोड़ के बैटल फील्ड में चले गए। डिफीट ऑफ रशियन आर्मी। अब कैसे रशियन आर्मी हार गई? डिफीट ऑफ रशियन आर्मी वॉज शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। जो डिफीट थी रशियन आर्मी की बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी और डिमोरलाइजिंग थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस कर दिया था। रशियन आर्मी लॉस बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 to 1916। रशियन आर्मी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बैडली लॉस्ट की गई थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के द्वारा 1914-1916 में। देयर वर ओवर 7 मिलियन रशियन कॉजल्टीज़ बाय 1970। रशियन मतलब वहाँ पर 7 मिलियन से भी ज़्यादा रशियन कॉजल्टी लगाई गई थी 1917 में। एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ द हैंड। अब उनको बचने के लिए रशियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय करे क्रॉस, बिल्डिंग्स, प्रिवेंट करने के लिए एनिमी से, एंड एबल टू लीव ऑफ द लैंड। इट लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। उसके बाद 3 मिलियन रिफ्यूजी रशिया में आए। द सिचुएशन डिसऑनर्ड द गवर्नमेंट एंड द टीसार। जो सिचुएशन थी बहुत ही ज़्यादा डिसऑनर्ड हो गई गवर्नमेंट के लिए भी और टीसार के लिए। सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वार। और सोल्जर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे इस टाइप का कुछ वार लड़ने को। इम्पैक्ट ऑफ द वार। अब इसका इम्पैक्ट कैसा हुआ? द वार हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। अब जो वार था उससे बहुत सारा इम्पैक्ट क्या इंडस्ट्री पे पड़ा। द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय द जर्मन्स। अब क्या हुआ? जर्मन्स के द्वारा जो रशियन से जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था वो अब सब बंद हो गया, सप्लायर बंद हो गए। बाय 1916 रेलवे लाइन्स बिगन टू ब्रेक डाउन। 1916 में रेलवे लाइन्स को भी ब्रेक कर दिया गया।
एबल बॉडीज मैन वर इन्वॉल्व इन द वार, एबल बॉडीड वर्कर्स को मैन को इन्वॉल्व करते थे वार में. इट लेड टू एक्यूट लेबर स्टोरेज, जिस वजह से क्या हुआ कि लेबर का स्टोरेज हो गया, शॉर्टेज हो गया. लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वर सेंड टू फीड द वास्ट आर्मी, बहुत सारा जो सप्लाई था ग्रेन्स का वो सिर्फ आर्मी को फीड करने के लिए जाता था. फूड स्कैरसिटी बिकम कॉमन, और धीरे धीरे क्या हुआ, इस वजह से फूड की स्कैरसिटी बढ़ गई. वे समटाइम लेड टू राइट्स इन ब्रेड शॉप्स, और जिस वजह से क्या होता था, दंगे होते थे. राइट्स मीन्स दंगे, दंगे होते थे ब्रेड शॉप्स के बाहर, क्योंकि क्या है, खाना नहीं मिल रहा था लोगों को. द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ, थैंक यू.